एक्सेस पॉइंट है, इसे हमने पीओ इंजेक्टर के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। ये जो पीओई पोर्ट है, इस पोर्ट के थ्रू डी-लिंक एक्सेस पॉइंट है वो कनेक्टेड है, और इसका जो दूसरा इंटरफेस है इसके ये मैंने अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर रखा है। सो अब हम चलते हैं अपने नेटवर्क इंटरफेस की तरफ। सो ये हमारा नेटवर्क इंटरफेस है। देन हम आएंगे प्रॉपर्टीज़ पर, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट आईपी होती है वो होती है 192.168.0.50. सो उस सीरीज में हम अपने लैपटॉप को एक आईपी असाइन कर लेंगे, देन ओके करेंगे, देन ओके। और अब हम आएंगे ब्राउज़र पे, और यहाँ पर जो एक्सेस पॉइंट है उसका जो आईपी एड्रेस है वो टाइप करेंगे। सो जो डिफ़ॉल्ट आईपी है वो है 192.168.0.50. देन हम एंटर करेंगे। इसका जो वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा। देन हम इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको एंटर करना है एडमिन और एडमिन, जो कि इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है। देन हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। सो हमारा जो एक्सेस पॉइंट है वो लॉगिन हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पर न्यू पासवर्ड एंटर करना है। एंटर करने के बाद हम जो अपना कंट्री वो सिलेक्ट करेंगे, देन अपडेट पे क्लिक करेंगे। सो जो हमारा डिवाइस है वो रिबूट होगा और ये दोबारा ओपन हो जाएगा। तो हम रिफ्रेश करके चेक करते हैं। ओके, सो जो हमारा डिवाइस है वो रिबूट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे न्यू पासवर्ड के थ्रू दोबारा लॉगिन करेंगे। वेब इंटरफेस है, ये ओपन हो चुका है यहाँ पे। सो डिवाइस लॉगिन करने के बाद हम आएंगे बेसिक सेटिंग पे, देन हम आएंगे वायरलेस पे। सो वायरलेस पे आपको 3 मोड्स मिल जाएंगे। इस एक्सेस पॉइंट को आप 3 अलग अलग मेथड से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पहला मेथड है, इस पर आप इसे एक्सेस पॉइंट बना सकते हैं। यानी कि आपको क्या करना है, एक नेटवर्क केबल इस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है, और उस नेटवर्क केबल के थ्रू ये सारे सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करेगा, और आपके जो दूसरे डिवाइसेस हैं उनके साथ ये कनेक्ट कर सकता है। सो हम इसे एक्सेस पॉइंट एज ए एक्सेस पॉइंट यूज़ करने वाले हैं। देन हम इस एक्सेस पॉइंट का एक नेम करेंगे। सो इसे मैं देता हूँ एक एंज, ओके। देन SSID मैं चाहता हूँ ये विजिबल हो। सो ऑटो चैनल मैं इसे एनेबल रखूँगा। देन इस पर हम पासवर्ड सेटअप करेंगे। सो पासवर्ड हम रखेंगे WPA पर्सनल, और यहाँ पर एक जो पासवर्ड है वो सेटअप करेंगे। ये जो पासवर्ड है ये मेरे वाईफाई का पासवर्ड होगा। ओके, सो ये अब मैं कर देता हूँ इसे सेव। अभी हम क्या करते हैं, ये हमने प्रिपेयर किया 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के लिए। 5 गीगाहर्ट्ज़ के लिए हम इसे तैयार करेंगे, और इस पर हम इसको नेम करेंगे 5G। ओके, देन सेम इसके लिए भी हम पासवर्ड कॉन्फ़िगर करेंगे। सो हमने इस पर पासवर्ड एंटर कर लिया है। देन हम इसे सेव पे क्लिक करेंगे। सो ये सेव करने के बाद हम इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी सेव कर लेते हैं। ओके, सो हमने कॉन्फ़िगरेशन सेव कर लिया। देन जो एक्सेस पॉइंट है दोबारा इससे रिबूट होगा। सो हम वेट करते हैं, जैसे हमारा एक्सेस पॉइंट रिबूट होगा चेक करेंगे। जो हमने अभी SSID क्रिएट किया टेक इंजीनियर एंड टेक इंजीनियर 5G के नाम से, वो हमें यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। हम रिफ्रेश करके चेक करते हैं। ओके, हमारा जो डिवाइस है वो रिबूट हो चुका है। देन हम आएंगे, इसका जो पासवर्ड है वो एंटर करेंगे। ओके, सो जो हमारा डिवाइस है वो लॉगिन भी हो गया। हम आएंगे वाईफाई पर, और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि हमें 2 एक्सेस पॉइंट जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं। सो इस तरह से आप डी-लिंक एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। थैंक यू।